वर्ल्ड बैंक की इस हफ्ते एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान का करंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है उसके नतीजे में आप गुर्बत को कम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो करंट पाकिस्तान में गुर्बत की शरह है वो पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली शहबाज, पिछले 3 सालों में गुर्बत की शरह में इजाफा देखने है और इन 3 सालों में वी नो कि किसकी गवर्नमेंट है। तो क्लियरली डू यू थिंक कि ये इंडाइटमेंट है, एक चार्जशीट है इस गवर्नमेंट के खिलाफ? बिल्कुल एक चार्जशीट बनती भी है और है भी, लेकिन ऐसर इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, जब ये खबर आई तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक पूरा सच बताए। और बकौल ऐसर इकबाल के जो पूरा सच ये है कि इमरानियात की जो इकॉनमी थी, इमरानियात उन्होंने कहा जो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट को उनकी वजह से जो उनकी गवर्नमेंट जो लैंड माइंस बिछाई तो उसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे। आपको पता है ब्लेम गेम सियासतदान। वर्ल्ड बैंक इससे इंडोर्स करता है किसी एक गवर्नमेंट को उन्होंने पिन पॉइंट किया है ब्लेम के? कौन किसी को पिन पॉइंट नहीं किया। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट की जो अच्छी बात यह है कि उन्होंने 25 साल का अहाता किया है। उन्होंने 2001 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान में गुर्बत में सालाना 3% कमी होती रही है ऑन एन एवरेज। मतलब जो 2001 में गुर्बत की शरह तकरीबन 65% थी, उसमें सालाना कमी होकर ये ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगी 2014 में। क्या उसकी वजह ये तो नहीं थी कि वो वही टाइम था जब हम अमेरिका के फ्रंटलाइन स्टेट थे? वो तो 2000 साल खत्म हो गया था। नहीं, वैसे 15 साल के लिए हमारे जो कर्जे थे वो रोल ओवर कर दिए गए थे। शायद उस तरीके की दबाव हमारे 5-6% पे भी ग्रो किया। 6 पे तो शायद हमने नहीं कभी किया, मुझे याद नहीं पड़ता। हम सॉरी, हाँ 2 दफा हमने 6% पे ग्रो किया है। अच्छा, उसके अलावा उस पर जो बुनियादी फैक्टर, अब ये तो चूंकि इन्होंने एक वर्किंग की इतना प्रॉपर रिपोर्ट थी, इनके ख्याल में हमारी जो लेबर थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में गई है। तो जब वो लेबर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में गई है तो वहां पे जो वेजेस थे वो ज्यादा थे। तो जब वेजेस ज्यादा थे उसकी वजह से फिर लोगों की आमदन में इजाफा हुआ और गुर्बत में कमी हुई। अब बात करते हैं 2014 से जो 2018 का पीरियड जो बेसिकली PMLN का पीरियड था, उनका इस पीरियड के अंदर भी जो गुर्बत में सालाना कमी होती रही है लेकिन स्लो डाउन होगी। कमी जो पहले 3% कमी होती थी वो फिर भी 1% उसमें जो कमी है वो सालाना होती रही। वजह क्या थी? उन्होंने इस पीरियड में जो जॉब्स ज्यादा क्रिएट हुई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या उन सेक्टर्स में हुई जहां पे वेजेस ज्यादा नहीं थी। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी इस रिपोर्ट के अंदर, और ये मेजर फाइंडिंग है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जितना प्रमोट किया जाता है उससे पाकिस्तान में गुर्बत कम नहीं होगी, वेजेस बहुत कम होते हैं। तीसरी चीज, जो तीसरा पीरियड है जो कंट्रोवर्शियल बात है, 2018-19 से लेकर 2024 तक है, 25-20 में शामिल नहीं है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के अंदर मुसलसल इजाफा हुआ। अगर आप उसको मेरिट पे देखें, इरिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट थी, 18-19 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान को हिट कर चुका था। 2019-20 में कोविड आया। एक बात मैं बड़े वाजे कह दूं, हमने तो उन चीजों को रिपोर्ट किया, हमें याद है कोविड से पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना दुनिया का हुआ था। लॉकडाउन हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन होते रहे, मखसूस एरियाज को क्लोज किया जाता है, वो भी 1.5-2 माह के लिए किया जाता रहा है। ज्यादा बहुत मेरा जो एक्सपेंडेड पीरियड हमारे शायद 3 माह का था। तीसरी चीज 2022 का सैलाब है, उसके नुकसानात तो जो फैक्टर्स बनते हैं, बट इसके अंदर जो उनकी असल बात जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि आपका ग्रोथ मॉडल ऐसा नहीं है जो गुर्बत में कमी को सस्टेन कर सके। इसको देखने की जरूरत है। मैंने इस पे फिर वर्ल्ड बैंक से सवाल पूछा, भाई तुम लोग ही तो हो जो हमारे ग्रोथ मॉडल दे रहे हो, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो तबाइस हक उनकी जो सीनियर इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा जी नहीं जी, कोई एक मखसूस मॉडल नहीं है जो पाकिस्तान ने फॉलो किया, उस मल्टीपल मॉडल जो है वो फॉलो होते रहे हैं। एक और जो इसके अंदर 2 फैक्टर्स बिफोर वी गो टू द ब्रेक, आई डोंट नो कितना हमारे पास अभी टाइम है। एक तो ये कि यूथ की बात की है, यूथ की बात तो सारी सियासी पार्टियां भी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो यूथ है वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास फुल इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। ये उनकी जो सबसे बड़ी फाइंडिंग है ना, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं पढ़ भी देता हूं, एस्पायरिंग मिडिल क्लासेस, अच्छा ये तो मिडिल क्लास के हवाले से, एस्पायरिंग मिडिल क्लास इज फेसिंग सिग्निफिकेंट नॉन मॉनिटरी डेप्रीवेशन सच एज लिमिटेड एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल एनर्जी एंड हाउसिंग। और यूथ के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 37% जो पाकिस्तान की यूथ है बिटवीन 15 से जो 24 साल की कामरान, उनके पास एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं। एजुकेशन की पावर्टी है उनकी, लर्निंग पावर्टी है, ट्रेनिंग पावर्टी है उनकी। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी, ये जो यूथ बल्ज कहते हैं, आप यंग नेशन है, ये एडवांटेज भी है और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अगर आप उनको राइटली चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, उनके डिस्ट्रैक्ट होने का भी खतरा है।
प्रिसाइजली, और ये हो भी रहा है ना, जितनी ज्यादा आपकी अनएम्प्लॉयड यूथ होगी उतनी आपके मुल्क में आपके उसमें लॉ एंड ऑर्डर की इशू होगा। बलूचिस्तान के अंदर भी वन ऑफ द रीजन ये है कि लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इंडिया वहां पे जो कर रहा है वो तो सबके सामने है, बट हमें खुद भी अभी अपने इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक चीजों को दिखना है। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है। दो चीजें नाजिस के अंदर, एक और शहरी आबादी के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस था 2023 का, उसके मुताबिक शहरी आबादी पाकिस्तान में 39% है। वर्ल्ड बैंक के 39% नहीं है शहरी आबादी पाकिस्तान में, बल्कि 60 से 80% पाकिस्तान की जो आबादी है वो शहरी है। ये वर्ल्ड बैंक की फाइंडिंग है। और लास्टली जो डिस्पैरिटीज है, जो गुर्बत है अक्रॉस द कंट्री एक जैसी नहीं है। जो हमारी जो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कम गुर्बत है, 16.3% है। सिंध के अंदर 24.1% है। खैबर पख्तूनख्वा में 29.5% है पॉवर्टी रेट, और बलूचिस्तान में 42.7%। ये जो नंबर्स हैं इसको अगर सामने रखा जाए तो ऑल इज नॉट वेल। हुकूमत को बहुत कुछ करने की जरूरत है, और किसी एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय ऐसे इकोनॉमिक मॉडल्स को अपनाया जाए जिससे पाकिस्तान में गुर्बत में कमी हो, इन्फ्लेशन में कमी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की।